Guys, welcome back to another video. This is all about queries regarding your project और synopsis जो भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट से कॉमनली मोस्टली स्टूडेंट्स जो पूछते हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आरसी दिल्ली 1 हो 2 हो 3 हो या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, तो ऑलमोस्ट उनका सबमिशन प्रोसीजर सेम ही रहता है क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया इग्नू के सेमेस्टर और ईयर वाइज। सो आप चेक कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। शेड्यूल पूछा गया है कि डेट ऑफ सबमिशन, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब सबमिट कर सकते हैं या फिर डिसर्टेशन या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट जो भी बच्चे बनाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, जो भी अगर जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 31 मई से पहले आपको सबमिट कर देने रिपोर्ट, और जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको नवंबर तक सबमिट कर देना है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आई एम सेइंग। और बाकी जो रिपोर्ट और इंटर्नशिप जब उनकी डेट आएगी डिसर्टेशन वगैरह की उसके अकॉर्डिंग अपना सबमिट कर दे। इसके साथ ही लास्ट डेट क्या है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, जर्नल, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप या वर्क बुक की। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन सब की क्या है 31 मई या फिर 30 नवंबर। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन है, लास्ट डेट आपकी 31 मई ही होगी जो बच्चे जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 30 नवंबर उनकी होगी जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। बस स्टूडेंट्स को बोला कि वेट ना करें लास्ट डेट का और सबमिट कर दे जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट। और ऑनलाइन जो भी बच्चे कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो BCA हो, MCA हो, MCA न्यू हो, MA PS, BA PCH, MA AE PG, PGDMH, PGDSS, PGDET, ब्लिस या फिर एमलेस या फिर BBARL, BBARIL में यूज़ द लिंक अवेलेबल एट होम पेज पे जो लिंक अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या करने में, अपना सबमिट करने में। कहाँ पर, रीजनल जारी सेंटर 2 वाले की बात कर रही हूँ, और जो 3 वाले वो 3 पे करेंगे, 1 वाले 1 पे करेंगे आरसी दिल्ली के। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डिसर्टेशन सिनॉप्सिस होता क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट हैज़ टू बी प्लान्ड एंड अ राइट अप of the planning is the synopsis. It should contain the summary of the work to be performed, the execution plan and the expected outcome. So project dissertation और synopsis की बात कही गई है, तो सिंपली इसमें बोला गया कि होता ही क्या है ये synopsis हम शॉर्ट समरी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट में या डिसर्टेशन में। और प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन बेसिकली डिटेल वर्जन होता है किसका, synopsis का। सो हाउ कैन आई सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट गाइड और सुपरवाइज़र, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब गाइड कहाँ से अलॉट होंगे आपको। सिंपली मीन ये है, इसमें लिखा इंटरनल अकेडमिक काउंसिल कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्ट गाइड और सुपरवाइज़र इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। सिंपली आपको अपने कहाँ जाना है, स्टडी सेंटर, वहाँ अपना वो लेटर से सबमिट करना है फॉर द सिनॉप्सिस कि आपको सिनॉप्सिस के लिए गाइड चाहिए सिंपली, और वो विद इन अ वीक आपको कॉल पे प्रोवाइड कर देंगे इंफॉर्मेशन वगैरह। हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट। सो ये कैसे सेलेक्टिंग प्रोसीजर है, किस टाइप की ईमेल आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या अपना डेटा मेंशन करेंगे, वो सब मैंने प्रीवियस शॉर्ट्स में बता दिया है और ग्रुप में भी शेयर कर दिया फॉर्मेट, तो आप चेक करना ना भूलें। हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट के लिए कैसे सेलेक्ट करें टॉपिक, आप खुद का टॉपिक खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका गाइड ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वो पूछ सकता है अगर आपने पहले से कोई टॉपिक सोच रखा हो एज पर योर इंटरेस्ट। हाउ कैन अ स्टूडेंट नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जब भी वो किसी प्रोजेक्ट को, किसी डिसर्टेशन को मतलब गाइड या सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करने जाएगा। तो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज होते रहता है। अगर MCOM वाले हैं तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर वगैरह चाहिए, या 5 ईयर का MCOM बैकग्राउंड में ही मतलब PhD होल्डर बेसिकली जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप, उस टाइप के चाहिए। सो MCOM बैकग्राउंड में जो बाकी उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन होती है, तो आप उसकी PDF उस सब्जेक्ट कोड या प्रोजेक्ट कोड की PDF खोल के चेक कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी प्रॉपर मेंशन होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक भी फुलफिल नहीं करेगा तो आपका गाइड रिजेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। Is it necessary to get the approval of the project guide along with that of the synopsis? Yes, it is mandatory. Otherwise आपका synopsis वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। Yes, student need to get the approval for the project guide and then submit the synopsis for approval to the regional center. It is advised the student should obtain
अप्रूवल फ्रॉम द गाइड एंड आरसी बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। बनाने से पहले आपको सिनॉप्सिस का अप्रूवल प्लस गाइड का अप्रूवल दोनों ही लेना है, ठीक है। इसके साथ हाउ मच टाइम डज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इवैल्यूएटर टेक टू चेक। अब प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस चेक करने में कितना टाइम लग जाता है जहाँ पर भी आप सबमिट करने जा रहे हैं। इट वेरीज प्रोग्राम टू प्रोग्राम, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ प्रपोजल या सिनॉप्सिस। सिंपल। वेयर कैन स्टूडेंट ऑफ MAPC प्रोग्राम सबमिट देयर सिनॉप्सिस। अब MAPC जो प्रोग्राम के स्टूडेंट है वो अपना सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करेंगे। सिंपली स्टूडेंट ऑफ रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की बात कर रहे हैं यहाँ, may submit MAPC synopsis in spiral binding and all necessary ब्राइटनेस कम क्यों हो रही है, कहाँ पर थी मैं, हाँ। सो आपको सिनॉप्सिस स्पायरल फॉर्म में सबमिट करना है, जितने भी नेसेसरी मतलब ओरिजिनल और साइन सर्टिफिकेट है उन सबको इंक्लूड करके, और आपके मेंशन होने चाहिए कहाँ, मतलब प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में जो जो उन्होंने पेजेस इंपॉर्टेंट आपको लगाने को बोले वो सब आपको सिनॉप्सिस में लगाना है और अपने आरसी सबमिट करना है। सिंपली सिनॉप्सिस के ऑल ओवर द मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं पीजी वगैरह और स्पेशली वो सारे आरसी में ही सबमिट होते हैं, देन जाकर आपका मैदान गढ़ी जाता है। सो MAPC ने वाला पूछा है कि हाँ भाई अपना सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करना। सिंपली बोला RC दिल्ली 2 में, जो भी अगर उनका कॉलेज अगर RC दिल्ली 2 के अंडर आता है तो, और RC दिल्ली 3 के आता है तो 3 में सबमिट करेंगे, 1 में आता है तो 1 में सबमिट करेंगे। अदरवाइज जो फाइनल प्रोजेक्ट है आपका वो कहाँ सबमिट होता है, मैदान गढ़ी में। बट आपके पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है कहीं कहीं वेरी करता है सिनॉप्सिस वगैरह का सबमिशन वगैरह, सो इसलिए इसमें किसी एक ने पूछा होगा। बाकी गाइडलाइन से मेंशन होता है कि आपको कहाँ सबमिट करना है। क्राइटेरिया क्या है सबमिट करने का सिनॉप्सिस। MAPC स्टूडेंट जो है आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड पास द कोर्सेज MPCO 05 and MPC 006 इन फर्स्ट ईयर। सो स्टूडेंट को सबसे पहले इन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और पास भी करना है फर्स्ट ईयर में ही, तभी जाकर वो सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे। सिनॉप्सिस सबमिट करने से पहले 2 कोर्सेज कंपल्सरी है टू कंप्लीट। वेयर कैन स्टूडेंट ऑफ BCA, MCA, MCA न्यू, MCOM, MBA प्रोग्राम सबमिट कर सकते हैं सिनॉप्सिस। सिंपली आपको भी RGL सेंटर जाना है स्पायरल बाइंडिंग फॉर्म में, और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एज पर दी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वो सबमिट करना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है MBA, MCOM वालों के लिए स्पेशली मैंने शेयर कर दिया है, सो आप देखना ना भूलें। इन विच प्रोग्राम सिनॉप्सिस, सो आपको सबमिट कहाँ करना है, रीजनल सेंटर 2 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर इन विच प्रोग्राम सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डेजर्टेशन आर नॉट सबमिटेड टू द RC। अब मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं सारे के सारे आपके उसी प्रोसीजर फॉलो करें, लाइक सिनॉप्सिस को RC में ही सबमिट करना है, किसी भी स्टेट या उससे हो बंदा, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनली मैदान गढ़ी ही जाएगा, दिल्ली वालों का स्पेशली मैदान गढ़ी जाता है, और या फिर अपने मेन जो आपका वो है रीजनल सेंटर के बाद जो अदर सेंटर है एज़ पर योर स्टेट, आपको वहाँ जाना सबमिट करना पड़ता है फाइनल ईयर रिपोर्ट। और सिनॉप्सिस सबके कहाँ सबमिट होंगे, रीजनल सेंटर। बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको सबमिट नहीं करना पड़ता रीजनल सेंटर में, क्या, सिनॉप्सिस। सो वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डेजर्टेशन, जिन बच्चों को सबमिट नहीं करना पड़ता है रीजनल सेंटर पे, तो वो ये सारे कोर्सेज़ आप नाम देख सकते हैं, उनको सबमिट नहीं करना होता क्या, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन अपने RC में। सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट, डेजर्टेशन ऑफ दीज प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको सबमिट कहाँ करना है, स्कूल ऑफ स्टडी एट द IGNOU हेडक्वार्टर्स मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली थ्रू द कंसर्न स्टडी सेंटर ओनली। ठीक है, स्टडी सेंटर के ओनली उनके अकॉर्डिंग देन अपने IGNOU के हेडक्वार्टर या मैदान गढ़ी जाना है सबमिट करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी पे अलग अलग शॉर्ट्स या वीडियोस लंबी लंबी बन जाती है कि हाँ भी ये प्रोग्राम है, इनको कहाँ जाना है, इनको यहाँ नहीं जाना। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनको सिंपली RC में नहीं जाना होता, कहीं और ही जाना होता है, तो आप ये कोर्स के हैं, और हर एक पर्टिकुलर कोर्स पे वीडियो बन जाती है अलग अलग। तो सिंपली एक ही जगह पे आप सारा डेटा ले लें, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग रीड कर ले और सिंपली सबमिट करने जाए। अलग अलग पूरी शॉर्ट्स देखने की नीड नहीं है। अप्लाई द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी
फॉर अपीयरिंग वाइवा वगैरह के लिए किसका MAPS इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट और नॉट। जो स्टूडेंट है MAPS प्रोग्राम के उनको ऑनलाइन फ़ी पे करनी होती है कहाँ पर, टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, इन प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप वाइवा वॉइस पर एज पर प्रिस्क्राइब फी ऑफ द यूनिवर्सिटी वाइल सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। जो जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे सिंपली उसी टाइम पे आपको वाइवा वगैरह की भी फ़ी पे करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ MAPS इंटर्नशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द सबमिशन प्रोसेस। अवार्ड गिवन बाय एजेंसी सुपरवाइजर एंड एकेडमिक काउंसलर इन सील्ड एनवलप separately forwarded by coordinator of concerned LSC at the regional center is mandatory during submission of MA psychology internship। सिंपली आपका जो कोऑर्डिनेटर है कंसर्न LSC के आपके रीजनल सेंटर वाले के, सो मैंडेटरी है ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द MA साइकोलॉजी इंटर्नशिप। सो बेसिकली आपको उनके साइन वगैरह या जो भी प्रोसेस है वो उनके अकॉर्डिंग ही करके देन आप सबमिट करने जा सकते हैं क्या, MAPC इंटर्नशिप। इसके अलावा व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट MEEDU या BCA या MCA टू द रीजनल सेंटर। आप रीजनल सेंटर में ये कोर्सेज़ वाले बच्चे सबमिट करने जाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो क्या रिक्वायरमेंट है, एक कॉपी चाहिए किसकी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसके साथ ही अप्रूव्ड सिनॉप्सिस की। Forwarded by the coordinator of concerned LSC is required for Viva Voice for as per schedule. That's it. आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी और आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। एक एक क्वेरीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। और मोस्टली बच्चों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन ही से ही दिक्कत होती है, लास्ट डेट क्या है वगैरह वगैरह, कहाँ सबमिट करने जाना होता है, कब तक कर सकते हैं, यही सब डाउट थे। आई होप आप सबके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।